सुनसान कच्चे रास्ते पर धीरू चाचा धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। शाम ढल चुकी थी और अंधेरा अब पूरी तरह गांव को अपने आगोश में लेने लगा था। बारिश का मौसम था, इसलिए चारों तरफ कीचड़ और गीली मिट्टी की महक फैली हुई थी। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। उस समय गांव में बिजली भी ठीक से नहीं पहुंची थी, इसलिए रात होते ही पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता था। कभी कभी आसमान में बिजली चमकती तो कुछ पल के लिए रास्ता साफ दिखाई देता और अगले ही पल सब कुछ फिर से काले अंधेरे में गुम हो जाता। धीरू चाचा अपने हाथ में पुरानी लालटेन लिए चुपचाप आगे बढ़ रहे थे। धीरे धीरे गांव के घर अब दिखाई देने लगे थे। तभी धीरू चाचा ने देखा कि गांव का डाकघर का चौकीदार श्यामू उनसे कुछ आगे आगे जा रहा था। श्यामू गांव का ही रहने वाला था, लेकिन उसे डाकघर की रखवाली करने की नौकरी मिली थी। ओ श्यामू, कहाँ जा रहे हो इस समय? कुछ नहीं काका, बस अब घर जा रहा हूँ। बाद में रात को डाकघर भी जाना है। अच्छा, बढ़िया। लेकिन रात को ध्यान से रहना, आग पास में रख लेना। हाँ चाचा, आप कहाँ गए थे? अरे पास वाले गांव गया था काम देखने। देखना था कि बिजली के खंभे कहाँ तक लगाए गए हैं। दोनों धीरे धीरे बातें करते हुए गांव की ओर बढ़ते रहे। कुछ ही देर में वे गांव पहुंच गए। गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रामू चाचा, दीनानाथ और दास बाबू आग जलाकर बैठे थे। बारिश के साथ हल्की ठंडी हवा चल रही थी, जिससे तीनों आग के पास हाथ सेंक रहे थे। पेड़ की हिलती शाखाओं के बीच आग की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी।